नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे भारत और यूरोप की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी बताते हुए कहा कि इससे व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि लोग इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स यानी सबसे बड़ा व्यापारिक करार कह रहे हैं। उनके अनुसार यह समझौता 140 करोड़ भारतीयों और करोड़ों यूरोपीय नागरिकों के लिए नए अवसर लेकर आया है। यह दुनिया की कुल जीडीपी के लगभग 25% और वैश्विक व्यापार के करीब 1/3 हिस्से को कवर करता है, जो इसकी वैश्विक अहमियत को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि मुक्त व्यापार समझौते से विशेष रूप से कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा तथा जूते चप्पल जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को बड़ा फायदा होगा। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाने का बड़ा मामला सामने आया है। पीटीआई सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में 2 युवकों ने फर्जीवाड़ा कर सरकारी शिक्षक की कुर्सी हासिल कर ली। एसओजी की जांच में खुलासा हुआ है कि इन आरोपियों ने न केवल परीक्षा में अपनी जगह डमी कैंडिडेट बैठाए, बल्कि बैक डेट की फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी भी हासिल की। एसओजी के अनुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित इस परीक्षा में संदिग्ध पाए जाने पर जब दस्तावेजों की जांच की तो आरोपियों के हस्ताक्षर का मिलान नहीं हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि आवेदन के समय उन्होंने जिस बीपीएड डिग्री का जिक्र किया था, दस्तावेज सत्यापन के समय उसकी जगह दूसरी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट पेश कर दी। मामले में एसओजी ने दोनों आरोपियों और मार्कशीट जारी करने वाली दोनों यूनिवर्सिटीज के खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर और जोधपुर पुलिस की संयुक्त जांच में बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह ने फर्जी तरीके से सिम एक्टिवेट कर कंबोडिया भेजी और देश भर के लोगों से 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए। जांच में सामने आया कि करीब 36,000 मोबाइल नंबर कंबोडिया में सक्रिय हैं, जिसमें से 5,300 नंबरों के जरिए भारत भर में ठगी को अंजाम दिया गया। पूरा गिरोह मलेशिया और कंबोडिया जैसे देशों से संचालित हो रहा है। ठग डार्क वेब के माध्यम से आपस में बातचीत करते थे ताकि पकड़े न जा सके। श्रीगंगानगर साइबर पुलिस ने सीएसटी जोधपुर के हेड कांस्टेबल की रिपोर्ट पर अनूपगढ़ निवासी सुनील कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जोधपुर के एक व्यक्ति के नाम पर जारी सिम से तेलंगाना में 89 लाख रुपए की ठगी हुई थी। जांच में पता चला कि मोबाइल नेटवर्क एजेंसियों के एजेंट फर्जी आईडी के जरिए ग्राहकों के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर सिम एक्टिवेट कर गिरोह को बेच देते थे। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा पपरदा थाना क्षेत्र के पिल्लर नंबर 193 के पास हुआ। सभी मृतक नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर वापस अपने घर लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार कार आगे चल रहे एक ट्रक में पीछे से जा घुसी। ट्रक ड्राइवर को हादसे का तुरंत अंदाजा नहीं हुआ। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। मृतकों की पहचान राहुल गुप्ता, पारस अग्रवाल, प्रिंस गुप्ता और विक्रम सिंह के रूप में हुई है। कार के पिछले सीट पर बैठे बृजमोहन गुप्ता को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद एक्सप्रेस वे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, जिसे क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के बाद सुचारू किया गया। सरकारी राशन केंद्रों से गेहूं कम मिलने का झंझट हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। गरीब परिवारों को गेहूं वितरण में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह नवाचार किया है। इसके तहत अब राशन की दुकानों पर रखी जाने वाली पॉश मशीन और गेहूं तोलने वाले कांटे को ब्लूटूथ के जरिए आपस में जोड़ दिया जाएगा। इस नई तकनीक के आने के बाद दुकानदार चाहकर भी तोल में हेराफेरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब 10 या 20 ग्राम गेहूं की चोरी भी मशीन तुरंत पकड़ लेगी। फरवरी से गेहूं वितरण में इसी मॉडल को अपनाया जाएगा। इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब तक तराजू पर गेहूं का वजन पूरा नहीं होगा, तब तक पॉश मशीन से रसीद ही नहीं निकलेगी। यानी अगर आपके हक का 10 किलो गेहूं है तो तराजू पर पूरा 10 किलो वजन होने के बाद ही मशीन ओके बोलेगी और पर्ची बाहर आएगी। इससे उपभोक्ताओं और दुकानदार दोनों को फायदा होगा। हनुमानगढ़ जिले में शराब कारोबारी को जेल में बंद बदमाशों ने कॉल कर शराब बिक्री में से होने वाले लाभ में से कमीशन के रूप में फिरौती मांगी। टिब्बी थाने में गांव सालीवाला निवासी 50 वर्षीय सोहन लाल ने रिपोर्ट दी कि उसके नाम से आबकारी विभाग से गांव सालीवाला व खाराखेड़ा के लिए परमिट जारी हुआ है। उनके मोबाइल नंबर पर कॉल आया, जिसने उनको धमकी दी कि हम हिसार जेल से बोल रहे हैं।
शराब बिक्री से जो लाभ होता है उसमें से 20% हिस्सा उनको फिरौती के रूप में दो। इनकार करने पर एक अन्य व्यक्ति से बात करवाई गई, जिसने कहा कि वह लक्की झौरड़ बोल रहा है, जो एक गैंगस्टर है और हनुमानगढ़ जेल में है। उन्होंने धमकी दी कि यदि उनकी बात नहीं मानी तो 10 से 15 दिन में आपको पता चल जाएगा। जिन नंबरों से धमकी भरे फोन आए हैं, पुलिस उन नंबरों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। डेडवाना कुचामन जिले के लाडनू में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जहां एक बेकाबू ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार मां और उसकी 2 मासूम बेटियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बेटी गंभीर घायल है। लाडनू के सैनिक स्कूल के पास रहने वाली 47 वर्षीय शारदा अपनी 3 बेटियों 12 वर्षीय लाडा, 10 वर्षीय अंकिता और 14 वर्षीय अक्षिता के साथ स्कूटी पर सवार होकर रिश्तेदारी में खाना खाने जा रही थी। घर से मात्र 3 किलोमीटर दूर गोरेड़ी गांव के पास एक ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद लोगों ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां लाडा और अंकिता को मृत घोषित कर दिया गया। मां शारदा और अक्षिता को जयपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान शारदा ने भी दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फरीदाबाद पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में दिल्ली के एक ज्वेलर अमित शकुजा को गिरफ्तार किया है। आरोपी टैगोर गार्डन का रहने वाला है और उसने ठगों को अपनी फर्म वीएस ज्वेलर्स का बैंक खाता उपलब्ध करवाया था। ठगों ने सेक्टर 29 निवासी पीड़ित कमल को पहले वाईफाई बंद करने की धमकी दी। इसके बाद खुद को आरबीआई कर्मचारी बताकर डराया कि उनकी एफडी की जांच होनी है। झांसे में आकर पीड़ित ने आरटीजीएस के जरिए कुल 1,90,78,699 रुपए ठगों के बताए खाते में भेज दिए। पुलिस की कार्रवाई जांच में पता चला कि आरोपी के ज्वेलरी फर्म वाले खाते में ठगी के 10 लाख रुपए से ज्यादा आए थे। पुलिस ने अब तक विभिन्न खातों में 30 लाख रुपए फ्रीज करवा दिए हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। श्री मुक्तसर साहिब की पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता शमशेर सिंह और प्रीतपाल कौर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास स्थित एक होटल में छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 3 दिसंबर 2024 को दर्ज हुई एक एफआईआर के आधार पर की गई है। गांव उड़ेकरण के एक सरकारी शिक्षक ने रिपोर्ट दी थी कि उन्हें विदेशी नंबर से फोन कर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और पैसे न देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई। एसएसपी अभिमन्यु राणा के अनुसार जांच में सामने आया कि गोल्डी बराड़ के माता-पिता के पास आय का कोई वैध जरिया नहीं था। वे कथित तौर पर रंगदारी और फिरौती से मिली रकम पर अपना गुजारा कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि उस समय बम्बीहा गैंग और गोल्डी बराड़ मिलकर काम कर रहे थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने का सरकारी सपना जमीनी हकीकत में दम तोड़ता नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि प्रदेश की सबसे अहम टीबी जांच सीबी नॉट के बिना ही हेल्थ सिस्टम चल रहा है। किट की भारी कमी के चलते राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने का अभियान लगभग ठप पड़ गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि राजधानी के सबसे बड़े एसएमएस कॉलेज में भी पिछले करीब 3 महीनों से यह जांच पूरी तरह बंद पड़ी है। दरअसल सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट प्रदेश में टीबी की प्रमुख जांच सीबी नॉट के लिए किट ही नहीं उपलब्ध करवा पा रहा है। मेडिकल कॉलेज के ही प्रोफेसर और कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बताया कि लंबे समय से खांसी से परेशान जितने भी मरीज आ रहे हैं, उनकी जांच के लिए सीबी नॉट टेस्ट जरूरी है। डॉक्टर इस जांच को लिख तो रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जब मरीज सैंपल लेकर पहुंच रहे हैं तो उनको निराश लौटना पड़ रहा है।